अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस चेक। नाज़रीन, आज हम क्रॉस चेक में बात करेंगे मईशत पर ही, और पिछले दो प्रोग्राम्स में भी मैंने मईशत पर बात करी, क्योंकि मईशत का जो ऐसा टॉपिक है जो कि आप देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी का काम करता है मुल्क को चलाने के लिए, लेकिन अगर मईशत ही बेहतर ना हो तो मुल्क किस तरफ जाएगा। आज हम इसी पर बात करेंगे। पिछले दो प्रोग्रामों में भी मैंने मईशत पर बात करी, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो कि हमेशा से चलता रहता है। मईशत डाउन होती है, मुल्क हमारा नहीं सर्वाइव कर पाता, मईशत बढ़ती आगे, हमारा मुल्क आगे जाता है। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट जनाब अदीबुज़्ज़मान सफ़वी, हमारे साथ मौजूद हैं। हम प्रोग्राम में उन्हें खुशामदीद कहते हैं और आज हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, मेहरबानी। अच्छा जनाब, जैसे आपको पता है मैंने बात कही थी मईशत पर। पाकिस्तान की जब मईशत डाउन होती है तो हम बहुत खसारे में चले जाते हैं। आपको जैसे पता है कि लॉकडाउन की सिचुएशन अभी भी चल रही है। जो ताजिर बरादरी हैं उनका ये कहना है, बल्कि उन्होंने कहा है कि हम 72 घंटे का टाइम देते हैं। सिर्फ MQM ने हमारी बात सुनी है, बाकी सिंध हुकूमत जो है वो हमें समझती है कि कराची जो है वो कराची के साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। MQM ने हमारी बात मानी है। एक दिन का जो है खाली हमें छुट्टी दी जाए, जो कि है संडे। फ्राइडे को भी ख़त्म कर दिया जाए, और जो आपने सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक कारोबार के औकात रखे वो औकात को 8 बजे तक कर दिया जाए। इस वजह से ताजिर बरादरी शदीद मुतासिर है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सिंध के बारे में आप बात कर रही हैं। जो वफाक के लेवल पे जो इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिन्हें कहिए, तो वो सब पॉजिटिव आ रहे हैं। इस वक्त आपकी जो ग्रोथ रेट है वो 4 के करीब है, बल्कि चंद बिजनेसमैन जो अकील करीम डैडी जैसे लोग जो बड़े नामी गिरामी, उनके साथ अगर आप बात करें तो वो कह रहे हैं कि 4 से प्लस जा रहा है। ठीक है ना? सो GDP हमारी जो है वो पॉजिटिव है। बिल्कुल। जो रेमिटेंसेस हैं वो भी आपके पास रिकॉर्ड की आए हैं। जो आपके करंट डेफिसिट था वो भी सरप्लस में आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ रही। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे ये कह रहे हैं कि मईशत जो है वो उठ नहीं रही है। बात ये है कि कोरोना की जो असरात थे, मेरे ख्याल है दुनिया मान रही है कि जिस खूबसूरती के साथ और जिस अक्लमंदी के साथ इस गवर्नमेंट ने हैंडल किया है, उसके उतने मुज़र असरात आवाम तक नहीं पहुँचे जो कि हम देख रहे हैं बाकी अपने इर्द गिर्द के ममालिक हमारे। तो अच्छा, ये हकीकत की बात करो। एज ए तज्ज़िया निगार इन फैक्ट्स एंड फिगर्स पे हम बात कर सकते हैं। अब जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं MQM के या पीपल्स पार्टी के लीडर्स, उनके पर तबसरा करना फजूल है, इसलिए कि वो लोग इन हक़ाइक़ से हट के अपनी जो पॉलिटिकल स्कोरिंग है, पॉइंट स्कोरिंग, उस पर वो बात करते हैं। जहाँ तक कि सिंध का सवाल है, सिंध की जो मईशत है वो उस हद तक नहीं पहुँच पाई है, इसलिए कि जो अप्रोच है, क्या सिंध हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी? यस, चीफ मिनिस्टर साहब का जो अप्रोच है वो पॉजिटिव नहीं है, वो उस अंदाज से नहीं चल रहा है। अभी तक वो तमाम अवामिल जो हैं, जो बुर्गुए काल लाने चाहिए इसको उठाने के लिए, वो नहीं कर रहे हैं। वो अभी तक सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग में चल रहे हैं, इसलिए यहाँ हाल ख़राब है। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के लेवल पर वी आर डूइंग वेरी वेल, और हर चीज़ जो इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। अच्छा, आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदरा जो एक इजलास हुआ था जिसमें MQM ने बड़ा एहतजाज किया था। अभी रिसेंटली ये वाक़या पेश आया। उन्होंने ताजिरों की बात करी कि आप लोग जो है ताजिरों के साथ जो है बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको बोलने का मौका देंगे, जबकि MQM कहती है कि अगर आप मौका देते ताजिरों को ईद पर कमाने का, जो कि पिछले उन्होंने कहा कि 2 साल से जो है मुसलसल लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से मईशत बेहतर नहीं हो सकी। तो क्या आपको ये लगता है कि MQM जो ताजिर बरादरी का साथ दे रही है, और बाकी वो कहते हैं फेडरल और सिंध तो तवज्जो देती ही नहीं है, बिल्कुल भी ताजिर बरादरी के साथ है ही नहीं? फिर हम उसी पॉइंट पर आ गए कि जो सिंध के एडमिनिस्ट्रेशन है और उनकी इंटरेक्शन जो यहाँ के ताजिरों के साथ है, वो उस लेवल की नहीं है जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो कि आप देखें ना, फैसलाबाद में जो आपकी इंडस्ट्री है कहाँ जा रही है, जो गुजरांवाला, हर नेशनल लेवल की आपकी देखें ट्रैक्टर्स की सेल कितनी हुई है, गाड़ी की सेल्स कितनी हुई, सो जितनी बड़ी बड़ी आपकी इंडस्ट्रीज है सब चल पड़ी है, एंड दे आर ऑल गोइंग इन द पॉजिटिव साइड। जो सिंध और MQM का और इनका पीपल्स पार्टी का, ये एक अगेन मैं वहीं पर आता हूँ कि दे आर नॉट फोकस्ड ऑन कि हम किस तरीके से ये एक पेज पे नहीं है, ये एक पेज पे नहीं है, और एक दूसरे के साथ आप कन्फ्रंटेशन करेंगे। तो जब अच्छा मेन ताजिरों का जो मेन मसला क्या है, मेन मसला ये है कि उनको आप सही तरीके से काम करने नहीं दे रहे, और
कोविड के नज़र में उनसे आप भत्ताखोरी भी चल रही है, बिल्कुल चल रही है ऐसे ही। और जो उनके जो बाकी कारिंदे हैं उनके साथ भी परेशानी। तो इसलिए ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है इस चीज़ का कि जहाँ पर आप ताजरों के साथ एक पॉजिटिव अंदाज से नहीं डील कर रहे हैं, उनके लिए आप मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अदरवाइज़ जहाँ पर सिंध के बाहर जाइए, पंजाब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, KPK में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही बलूचिस्तान में कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर से इसलिए कि वो MQM और पीपल्स पार्टी का क्योंकि अभी तक आपस में बनती नहीं है, इसलिए वो जो ताजर हैं वो भी इफेक्टेड है, और उसकी वजह से ये तमाम झगड़े खड़े। तमाम जो सिटीज़ हैं वो भी कमा कर देते हैं, लेकिन कराची जो है वो 70% रेवेन्यू जनरेट करता है। तो आपको नहीं लगता कि कराची का ज़्यादा हक होना चाहिए, हमेशा कमा कर दे थोड़ी दिया जाता है? बिल्कुल, कराची इज़ दी, आपके वज़ीर आज़म साहब ने कितनी दफ़ा कहा कि कराची जो है वो शहर है, अगर कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान पलेगा, बिल्कुल। तो इसलिए तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, एब्सोल्युटली। लेकिन कराची जो है वो डायरेक्टली वफाक के नीचे नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो अभी तक उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाई है अपने मसाइल को जैसा कि करना चाहिए था। तो इसलिए वो आगा सजाद दुरानी का मैंने देखा था टेलीविज़न पे, जो उनके हंगामे चल रहे थे, वो इसलिए कि नीयत में फतूर है, बिल्कुल। काम करने का जो है उसमें आप रखने अंदाजी करप्शन देख लें, हर जगह पे मौजूद है। मैंने कहा ये जो भत्ताखोरी कर रहे हैं, ये बेचारे जो ताजर हैं, जो खासतौर पे जो रोज कमा के खाते हैं, उनके लिए कितनी मुश्किलात का सामना। तो इसलिए ये चीज़ों को हमारे ज़रूरत है कि इनको हाईलाइट किया जाए। जो कुछ गवर्नमेंट से होता है, फेडरल गवर्नमेंट से थ्रू द गवर्नर वो काम हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट द प्रोविंस लेवल ये बड़ा एक डायलेमा है। अच्छा अदीब साहब, मैंने ये सवाल आपसे भी करूंगी, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये सवाल किया था, मुझे लगता है कि थोड़ा ज़रूरी है सवाल करना, क्योंकि मुझे अभी तक शायद इसका सही पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। ये सवाल ये है कि जैसे कि पंजाब में लॉकडाउन था, तब सिंध में लॉकडाउन इतना नहीं था, लेकिन जैसे ही पंजाब में लॉकडाउन खुला, सिंध में लॉकडाउन लगा देगा। क्या वाकई कोरोना का चक्कर है या सिर्फ एक खेल चल रहा है? अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट आई थिंक और दूसरे बैरूनी ममालिक में भी इस पर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि है क्या चीज़, कोई बीमारी भी है या नहीं है, और अगर है तो ये इसका क्या किया जा रहा है। एक इंटरनेशनल इमेज ये है कि ये वैक्सीन वगैरह जो प्रोड्यूस की गई हैं, अब हम जो मास्क पहन रहे हैं, जैसे कि इस तरह की इंडस्ट्री जिनको हमने कभी सोचा भी नहीं था, ये इंडस्ट्री बन गई, ये अभी काम की चीज़ें। तो इसलिए जो वैक्सीन का जो शोशा छोड़ा गया है, सब लगाएं, पूरी दुनिया एवरीबॉडी हैज़ टू डू इट। तो ये जिसने भी सोच के किया, ये अगेन एक बहुत बड़ा स्टंट है जो कि उन्होंने इस पर शुरू किया, और लोग जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उन्होंने इस पर अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या वाकई बीमारी है कि नहीं। तो हैविंग सेड दैट, लेट्स कम बैक टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान में देखा जाए कि ये कोविड के जो असरात हैं वो किस तरीके से गवर्नमेंट ने हैंडल किए, और आई थिंक गवर्नमेंट ने बहुत उम्दा काम किया, ख़ास तौर पे पंजाब में। सिवाय मैंने कहा ना, सिंध इज़ दी ओनली प्लेस जहाँ पर जो स्टेटिस्टिकल डेटा सामने आ रहा है, इट इज़ नॉट दैट क्लियर कि हम ये लोग चाहते क्या हैं और किस तरीके से ये कोऑपरेट करें, ताकि इंडस्ट्री और जो आपके जो ताजर बरादरी है वो इसमें नुकसान में ना जा सके। आपने ना अभी वैक्सीन की बात करी, एक ब्रेक लेते हैं, वैक्सीन की बात से मैं कंटिन्यू करूंगी। सवाल है मेरे पास, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide.
Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 केजी से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 केजीज की डिलीवरी सिर्फ $4 पर केजी से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। और सवाल मैंने कहा था बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल है, वो मैं ज़रा अदीब साहब से करना चाहूँगी। ज़रा मुझे ये बताएं कि जैसे कि अभी पाकिस्तान में वैक्सीन जो है तैयार हुई है, जो मुतारिफ़ करवाई गई है वो पाक वैक के नाम से है, लेकिन वैक्सीन के जब हम सुनते हैं कि जी लगवा लो कोविड नहीं होगा, बाज़ जगह पे ये बात मशहूर है कि अगर आप कोविड की वैक्सीन लगवा लेंगे तो 2 साल में डेथ हो जाएगी आपकी, तो इस डर से तो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। देखिए, ये भी मैंने नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इंटरनेशनल जो मीडिया है आपका, सोशल मीडिया, प्रेस, उसमें भी इस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं और तहफ़्फ़ुज़ात लोग शो कर रहे हैं। और वो आम आदमी नहीं बल्कि ज़िम्मेदार लोग जो डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े वो साइंटिस्ट हैं, वो बैठे हुए इस तरह की उनमें तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने का इज़हार किया, जिसकी वजह से ये एक तासुर जनरेट हुआ कि ये सही नहीं है। देखिए, 2 साल में या 1 साल में या 5 साल में, ये तो जब वक्त गुजरेगा तभी पता चल सकेगा कि उसके असरात क्या है। लेकिन ये डेफिनेटली मैं ख़ुद कोविड में मुब्तला रहा और ICU में था, बड़ा सीरियसली थी, अल्लाह ताला ने दूसरी ज़िंदगी दी। अभी 4 महीने 5 महीने हुए, मैंने वैक्सीन नहीं लगाई अभी तक, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि जो अभी आपको टाइम चाहिए, उसके बाद आप लगाएं। तो मेरे भी जहन में ये है कि अब मैं तो कोविड से गुजर चुका हूँ, तो ये वैक्सीन लगाना अगर ज़रूरत है तो लगाएं, वरना ना लगाएं। लेकिन वो पता चले कि अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे तो आपके पास जब तक वो कार्ड नहीं होगी आपको वैक्सीन है। आपको नहीं लगता ये कोई प्रोपेगेंडा सेट कर दिया गया कि वैक्सीन लाजमी लगवानी है, जिस तरह NIC हर जगह दिखाना पड़ता है वैक्सीन लाजमी लगवाएं, ये कोई बेचने का चक्कर है वैक्सीन को? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था और आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कि इसमें डेफिनेटली किसी हद तक ये आंसर शामिल है कि जो बड़े बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ओनर्स हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के फाइज़र है और ये लोग, इन लोगों ने इसके पीछे कोई काम ज़रूर किया है, जिसकी बिना पर उन्होंने कहा कि इतने ओवरनाइट आप इतने मिलियन एंड बिलियंस आप कमा लेंगे। उसमें तो कोई शक नहीं, कमा रहे हैं, ये तो फैक्ट है। मास्क है, सैनिटाइजर है, ग्लव्स हैं, कितनी सारी चीज़ें। तो अब इसका एक और भी पहलू जो आपने भी नहीं पूछा, लेकिन वो ये कि जो शुरू में जब ये डिस्कवर हुआ कि हाँ जी कोई कोरोना भी कोई चीज़ है, तो उसमें आपने सुना होगा कि बड़े डेथ्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, और ख़ास तौर पे उम्र रसीदा लोगों की। इटली में और वहाँ से खबरें आ रही थी, अमेरिका से भी इधर की, जो बुढ़े बुढ़े ओल्ड होम्स में पड़े हुए थे वो मर गए। तो एक सौ ये भी तासुर जनरेट हुआ था कि ये जानबूझ के इन लोगों का, क्योंकि इकोनॉमी पे बोझ था। हमारे यहाँ तो ओल्ड होम्स नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक अभी सुनने में आ रहा है कि यहाँ भी शुरू कर दिया है, लेकिन हमारे मज़हब ने और हमारे कल्चर में ओल्ड होम्स का तस्वर नहीं है। तो लेकिन जहाँ है वहाँ पर ये एक उनकी मईशत पर वो बोझ है कि उनको वो कमाते कुछ नहीं, उनको आप फीड करें और बच्चे जो हैं अलग हो जाते हैं। तो ये ओल्ड होम्स में मुझे याद एक खबर आई थी कि इटली में किसी बहुत इतने आते कि वहाँ जितनी भी उनकी आबादी थी उस ओल्ड होम में
100, 150, 200 वो सब ख़त्म हो गए। तो ये भी एक तासुर था कि जी मुल्क में या दुनिया में जो उम्र रसीदा लोग हैं जिनकी उनको ज़्यादा इफेक्ट है। उनको नहीं, उनसे फरागत के लिए ये काम कर दिया कि जब जान छोड़े हमारी हूँ। तो ये क्या फ़ायदा होगा इससे, इनके क्या फ़ायदा? देखिए वो जहाँ वो लोग पल रहे थे बुढ़े बुढ़िया, तो वो ख़त्म हो गए, क्योंकि अब वो जब रहे ही नहीं तो वहाँ पर उनका जो खर्चा था वो बच गया। तो ये एक तस्वुर था। उसी तरीके से ये भी बना दिया कि 2 साल में होगा। तो अब आई डू नॉट नो, इस पर कोई तबसरा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि अब देखेंगे कि वैक्सीन लगने के बाद कुछ के पर रिएक्शन होते हैं, कुछ के रिएक्शन नहीं होते हैं। बाज़ों के बड़े सीवियर रिएक्शन हुए, बाज़ों के ये भी खबर आई है कि वैक्सीन होने के बाद भी कोविड पॉजिटिव आया और इंतकाल भी हो गया। तो इस तरह की चीज़ें, ये तो जब आगे चलेंगे तो देखेंगे कि 1.5 साल में क्या चलता उसको। एक हटके सवाल है, पीडीएम के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, वो इमरान खान को तो हमेशा से टारगेट करते हैं और आज भी उन्होंने इमरान खान को टारगेट किया। उन्होंने कहा आप कुछ भी कर ले, भले हुकूमत 5 दिन में जाए या 5 साल में जाए, हमारा इत्तेहाद बरकरार रहेगा। लेकिन पिछले दिनों मैंने देखा कि पीडीएम बरकरार नहीं थी, मतलब ना कोई तनकीद की जा रही थी, सब खामोशी से बैठे थे, सब अलग अलग हो गए थे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए पीडीएम का जो पस मंज़र है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ये इसमें कौन लोग बैठे हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है। और अगर आपको याद होगा जिस दिन हलफ बर्दारी हुई थी वज़ीर आज़म की, उसके पहली तकरीर में उन्होंने शोर शराबा करके कि गवर्नमेंट फेल हो गई, ये फेल हो गई, और वहीं से चला। मैं आपको बताऊं, और ये बड़ा नाज़रीन के लिए लम्हे फ़िक्री है, जितने अंदरूनी खलफशार पैदा की जा रही है, जो लोग अंदरूनी तौर पे मुतासर हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो, चाहे फजलू हो, चाहे कोई भी हो, ये सारे के सारे परेशान इस बात से हैं कि आज इनकी बारी तो कल मेरी बारी, अकाउंटेबिलिटी ये छोड़ नहीं रहा किसी तरीके से। सही बात है, ठीक है ना। लेकिन उससे ज़्यादा ये आप गौर कीजिएगा, उससे ज़्यादा फिक्रमंद जो है वो बाहर के लोग हैं। अमेरिका, जो बाइडन और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मोर वरीड कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है, कि ये इमरान खान को कैसे हटाया जाए। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही। बिकॉज ही इज़ द वन जिसने कहा कि जी नेशनल इंटरेस्ट जो है वो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। पिछली 2 हुकूमतें जो गुजर गई, जिनको आपने ब्लैकमेल किया, जिनको आपने आर्म ट्विस्टिंग की और उनसे आपने अपनी मर्जी के काम करा लिए, लिटरली हमने देखा ये पिछले 10 साल में, जब चाहे उन्होंने ठोकर मार दिए, जब चाहे उन्होंने गले लगा लिया। तो ये जबकि इमरान खान ने बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, और यही हाल इंडिया के साथ रहा। इंडिया के साथ दोनों हुकूमतें जो गुजरी उन्होंने इंडिया की कदमों में सर रख के गुजारा। बिल्कुल। तो अब पहली दफ़ा इन्होंने रियलाइज किया कि ये बंदा तो ये काबू नहीं आ रहा, हमारे काबू नहीं आ रहा। तो इसलिए दे आर मोर वरीड एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ हिम। तो उसका तरीक़ेकार, मेरा जो तज्ज़िया है वो ये बिल्कुल इसमें रोज़े रोशन की तरह क्लियर है मेरे नज़र में कि ये सारे के सारे जो इकट्ठा किए गए, इनकी फंडिंग, इनकी सपोर्ट जो है सब बाहर से आ रही है, और वो इसको किसी न किसी तरीके से इनको डिस्टेबलाइज करते रहेंगे जब तक ये गिरते नहीं। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि इकोनॉमी आपकी सही सिम पे चल पड़ी है, इट विल टेक टाइम, बट डायरेक्शन सही है, टेबल होने में टाइम लगेगा। लेकिन और ये आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है कि जी नहीं कर। जो अफगानिस्तान का इशू है वो भी आपके सामने है कि जिसमें इसने कह दिया कि जी नो, हम किसी को अपना एयर उसका अटैक करने के लिए अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, ना एयर बेसिस देंगे। तो ये सब चीज़ें जो है इनको आप यकजा करें 2+2+2, तो आपको अंदाज़ा होता है, पिक्चर सब सामने आती है कि जो अंदरूनी खलफशार है, जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, इसका इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसर्न्स एंड वरीज ऑफ दी आपके जो फॉरेन मास्टर बैठे हुए थे, जिन्होंने पाकिस्तान को कभी गदाना ही नहीं। इवन मुशर्रफ के दौर में भी उन्होंने जो कहा उन्होंने कर दिया, कोई नहीं, वो मुश्किलात नहीं आई, क्योंकि वो उस वक्त आपने कहा कि जी वॉर ऑन टेरर में हम उनके हिस्सेदार बन गए। अब इनका ये कि जी हम वॉर में आपके साथ शामिल नहीं है, हम पीस में आपका शामिल है, ये उनका, तो ये उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब सारे, अब आप देखिए, मैं रोज़ाना देख रहा हूँ और मॉनिटर कर रहा हूँ कि बाहर की जो एजेंसीज़ हैं, CIA, रॉ, NDS, ये सारे के सारे आपके यहाँ एक्टिवेट हुए हैं, और उन्होंने एक नैरेटिव तैयार किया हुआ है जिसके तहत वो ये प्रूव करेंगे गवर्नमेंट
आपकी जो है नाकारा है, गवर्नमेंट आपकी फेल हो गई है, ये महंगाई बढ़ गई है, तो ये बढ़ गया, ताकि किसी न किसी तरीके से इसको हुकूमत को गिरा सकें। इसको काबू किया जाए और इसको दोबारा ना आने दिया जाए। दैट इज़ द होल प्रॉब्लम। अगर ये किसी तरीके से इन्होंने इसमें कामयाबी हासिल नहीं की तो पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान का अपने इंटरेस्ट का सवाल है, वो बिल्कुल सही हाथों में है और वी आर गोइंग द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आखिरी सवाल ये करूँगी कि जिस तरीके से सफरी पाबंदी आयद कर दी जाती है तो इससे मईशत को कितना नुकसान पहुँचता है, क्योंकि पिछले दिनों सफरी पाबंदी आई थी, कितना मुतासिर करती है हमारी मईशत को? देखिए, सफरी पाबंदी जो है वो तो एक छोटा सा जुज़ है आपकी मईशत का, जो लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन उसका ज़्यादातर जो है, अगर आप यूँ देखें कि इस बीमारी की वजह से जो आपके वेरियस सेगमेंट्स मुतासर हो रहे हैं, लाइक टूरिज़म, लोग नहीं आ रहे हैं, जा रही, तो वो डेफिनेटली उसका एक असर होता है। लेकिन जहाँ तक कि सफरी पाबंदी का सवाल है, आपकी एयरलाइंस को इफ़ेक्ट करेगा, जो आ रही हैं, गैर बात है, उनके लिए कमाई का ज़रिया नहीं होगा, तो अब उसकी असरात मईशत में पड़ेंगे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो हैं वो काबू आ रही हैं, और जो जिन इलाकों में या जिन मुल्कों में ख़ास तौर पर ये प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ की पाबंदियाँ हैं उन्होंने लगाई। पाकिस्तान के लिए अब जो ऐसी इस तरह की कोई पाबंदी अभी तक लगी नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जहाँ जा रहे हैं वो आ रहे हैं अपने ज़रूरत से लोग, तो उसमें कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन जो मेन मसला है, जो आई वुड लाइक कि ये नाजरीन और ध्यान में रखें कि ये जो अंदरूनी खलफशार है, जो अंदरूनी डिस्टेबलाइजेशन है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इम्पैक्ट जो इंटरनेशनल लेवल पे ये लीडरशिप आपको करी है, पॉलिटिकल लीडरशिप एज वेल एज मिलिट्री लीडरशिप। लेकिन हम उसको समझें और इनके जो पीडीएम और इस तरह के जो ये फजूल किस्म के लोग हैं, इनकी बातों में ना आए, फोकस रखें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एनालिस्ट जनाब अदीबुज़्ज़मान सफ़ी। अच्छा, बात करेंगे वैक्सीन की। अगर वैक्सीन लगाई जाती है, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये होता है कि पोलियो की वैक्सीन लगाई जाती है। नॉर्मल सी बात है, जब आपको कोई वैक्सीन लगाई जाती है तो जो बीमारी होती है, जैसे बुखार होना, सर दर्द होना या वॉमिटिंग वगैरह होना, ये सब एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़अत हमारा उस टाइम पर स्टेबल तो होता है। लेकिन जब कोई उसको तेज़ करने के लिए, बूस्ट करने के लिए कोई दवाई इंजेक्ट की जाती है जिस्म के अंदर, तो आपको परेशानी ज़ाहिर पेश आती है, लेकिन ये नॉर्मल सी बात है। तो वैक्सीन लगवाएं और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर हम बात करते हैं मईशत की, तो मईशत के लिए ये है कि हमें अपना पहला विजन, अपना फोकस बिल्कुल साफ रखना है कि हमें इधर उधर से लोगों की बातें नहीं सुननी, हमने खुद से उस पर अमल करना है कि किस तरीके से अपनी मईशत को बेहतर बनाना, ये हमारा काम है। इसी के साथ अपनी होस्ट वजीर अब्दुल कादिर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए OPTV ग्लोबल। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA।
यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।